12 साल के बजट में आपने क्या प्रावधान किया उस कुंभ के लिए? 300 किलोमीटर की कतार है सर, वहां घुसना मुश्किल है, एयरपोर्ट से कुंभ एरिया में पहुंचने में डिफिकल्टी है। वेयर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वेयर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? जो कुछ आपने बनाया इस वॉज कॉस्मेटिक। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर धार्मिक पर्यटन जिसके लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा आमदनी होने वाली है, उन लोग की व्यथा तो देखिए क्या हालत है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 साल का समय आपको मिला था तैयारी का। हमने इस 12 साल में क्या किया? मेरा तो कहना है वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, नर्मदा, जबलपुर, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये सभी प्राचीन और धार्मिक शहर हैं और ऐसी समस्या सब जगह उठती हैं। हमारे जो रिपीटेड बजट्स आए हैं उसमें इन शहरों के बारे में और इन ऐसे बड़े बड़े आयोजन के बारे में क्या सोचा गया? क्या प्रावधान है? मुझे तो कुछ दिखता नहीं खास। मिशन आत्मनिर्भर भारत पल्सेस के बारे में आपने बोला, एम इज टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल ईयर 24 में पल्सेस का आयात hit a 6-year high, surging by 84%. 6-year high of 84%. India is the largest vegetable oil importer. हम ऑयल का जो वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, fulfilling 70% of its demand from foreign sources. Without investment in research and high-yielding seeds, such announcements remain a mere slogan. मेरे को खुशी हुई कि मखाना बोर्ड भोपाल का एक यूनिक इनिशिएटिव, बिहार का एक यूनिक इनिशिएटिव है, बट यूएसए आज एक मखाना का एक सुपर फूड एक जॉइंट मार्केट बन चुका है और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको तो एमएसपी तक नहीं मिलती है मखाना की और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सब बाहर जाते हैं। तो आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं पे तो बजट का एलोकेशन होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स 30% टू जीडीपी एंड 45% टू एक्सपोर्ट्स। आप देखिए, आप कहते हो हमने क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमई बहुत इंक्रीज की है, हम स्वागत करते हैं, मगर 19,828 एमएसएमईज शट डाउन हुए हैं इन 23-24। तो 20,000 अगर एमएसएमईज बंद हो रहे हैं लास्ट 1 साल में, तो ये क्या कहानी है? हम किस कहानी की बात कर रहे हैं? So this is support. This is the support reaching the right beneficiaries is the question. इसी तरह फिस्कल टारगेट आपने बात की कि 4.4 ऑफ द जीडीपी होना कर रहे हैं हम, डाउन फ्रॉम 4.8 लास्ट ईयर। अब डेफिसिट रिडक्शन आप कर तो रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ मैसिव कट्स इन व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन को आपने 11,584 करोड़ रुपए से कम किया, सोशल वेलफेयर को रिड्यूस किया 11,900 करोड़ से, रूरल डेवलपमेंट को रिड्यूस किया 75,000 करोड़ से, एग्रीकल्चर को रिड्यूस किया बाय 10,992 करोड़ से। तो इस सब का क्या मतलब है? आपने डेफिसिट अगर कम भी किया और ये सब चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आपने रिड्यूस कर दिया, तो आपने अपने मेन टैक्सेस को तो अनएड्रेस्ड छोड़ दिया ना। अब आप टैक्सेशन की बात करता हूं, आपने एक वर्ल्ड में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट 27% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, 27% इनडायरेक्ट टैक्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज 22%, जबकि इनकम टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होना चाहिए अगर हम कंट्री में इक्विटी की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज जस्ट 17%, जिसको सबसे ज्यादा टैक्स करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूरी सरकारी कॉर्पोरेट्स के लिए आप उन्हीं को बेनिफिट देना चाहते हो, उन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हो। तो दिस पार्शियलिटी टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स इज बिकमिंग वेरी हैवी फॉर अ कॉमन मैन। ये